गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं वीना सहाय। मैंने लॉकडाउन में चैनल तैयार किया था ताकि साइंस में बच्चे घर में बैठे हिंदी मीडियम से पढ़ाई कर सके, है ना। ये चैप्टर ग्रेविटेशनल चैप्टर है, उसका 2 मैथ्स, एक 17 और 18 बाकी था जो इसमें मैं बतला रही हूँ। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चंस इसके सॉल्व हो चुके हैं। गुरुत्वाकर्षण पाठ का पाठ्यकृत प्रश्न भी हो चुका है और अभ्यास का प्रश्न भी हो चुका है, सारे सॉल्व हो चुके हैं। सिर्फ 17 और 18 बाकी था जो आज मैं इसे बता रही हूँ। 17 क्वेश्चन है कि कोई पत्थर 100 मीटर ऊंची किसी मीनार की चोटी से गिराया गया और उसी समय कोई दूसरा पत्थर 25 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका गया, तो परिकलन कीजिए कि दोनों पत्थर कब और कहाँ मिलेंगे, है ना। तो सबसे पहले तो हम देखना है कि ऊंचाई कितनी है। मीनार की चोटी से जो गिराया गया है तो उसकी ऊंचाई कितनी है। ऊंचाई है 100 मीटर, है ना। ऊंचाई है 100 मीटर। देखिए, उसके बाद हमको क्या निकालना है। उसी समय कोई दूसरा पत्थर 25 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर यानी कि ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंका गया, तो परिकलन कीजिए दोनों पत्थर कब और कहाँ मिलेंगे। ठीक है, यहाँ हमको समय निकालना है और ग्रेविटेशनल है 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया 100 मीटर मीनार की ऊंचाई। यहाँ पर ए, बी और सी मैंने 3 पॉइंट बनाया है, ए, बी और सी, है ना। यहाँ ए है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की जगह पर हम लिखेंगे जी, है ना। ग्रेविटेशनल लिखेंगे, ए की जगह पर जी लिखेंगे। कोई भी फॉर्मूला होगा तो जब हम गुरुत्वाकर्षण पाठ बनाएंगे तो हम वहां पर जी लिखेंगे। तो मीनार की चोटी ए से बिंदु बी तक की दूरी, ए से बी तक की दूरी को हमने माना है S1। ठीक है, मीनार की चोटी ए बिंदु से बी बिंदु तक की दूरी को S1 माना है। और इस प्रकार S1 इक्वल टू हम ये सूत्र से बनाएंगे UT प्लस हाफ एक जगह पर GT स्क्वायर। ठीक है, S1 इक्वल टू U0 T, टाइम निकालना है, प्लस हाफ जी कितना है 9.8 को हमने 10 माना, क्योंकि 10 से बनाने में आसानी होती है इसलिए 10 भी मान सकते हैं। तो हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। तो सॉल्व करने पर क्या आ गया, S1 इक्वल टू 5, इसको काटते हैं तो क्या होता है 5t स्क्वायर। तो S1 यहां से यहां तक की दूरी हो गई, A से B तक की दूरी हो गई 5t स्क्वायर। ठीक है, अब भूमि की सतह C से B तक की दूरी, C से B तक की दूरी, फिर हम वही सूत्र बनाएंगे, डालेंगे S2 इज इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। ये UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर S2 इक्वल टू U कितना दिया हुआ है 25 मीटर पर सेकेंड। देखिए, उसी समय कोई दूसरा पत्थर फेंका गया, किस वेग से 25 मीटर पर सेकेंड, है ना। 25 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया, तो 25 मीटर क्या हो गया U, इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग हो गया 25 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ लिखेंगे 25 इंटू टी प्लस, लेकिन किस दिशा की ओर फेंका गया, पत्थर ऊपर की ओर फेंका गया, इसलिए यहाँ पर कौन सा साइन होगा, माइनस, है ना। यहाँ पर माइनस साइन होगा।
तो हम लिखेंगे 25t प्लस फिर -5 इंटू टी स्क्वायर। 25u हो गया, 25t प्लस हाफ -10 इंटू टी स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आता है 25t माइनस 5t स्क्वायर और फिर 25t माइनस 5t स्क्वायर। ये क्या हो गया S2 और S1 कितना था S1 था 5t स्क्वायर और S2 हो गया 25t माइनस 5t स्क्वायर। S1 और S2। अब हम क्या करेंगे इसका टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। तो टोटल डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A टू C है ना। यहाँ पर क्या है टोटल डिस्टेंस हो गया A टू C यानी कि S1 प्लस S2 मिला के हो गया पूरा दूरी। तो ये है 100 मीटर। क्वेश्चन में देखिए हाइट है 100 मीटर है ना। तो S1 प्लस S2 इक्वल टू 100 मीटर। कुल दूरी AC इज इक्वल टू 100 मीटर और S1 प्लस S2 इज इक्वल टू 100 मीटर। तो S1 है 5t स्क्वायर है ना। S1 यहाँ पर देखिए क्या है 5t स्क्वायर S1 प्लस S2 क्या है 25t माइनस 5t स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने लिखा 25t माइनस 5t स्क्वायर इजकल टू 100 मीटर। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आता है 5t कट गया और 25t इज इक्वल टू 100 मीटर। और इस तरह से हम टाइम निकालते हैं तो हो जाता है 4 सेकेंड। 100 बाई 25 100 अपॉन 25 इज इक्वल टू 4 सेकेंड। टाइम कितना निकल गया 4 सेकेंड। अब S1 इज इक्वल टू 5t स्क्वायर है ना। S1 के जगह पर क्या था S1 था 5t स्क्वायर। तो 5 इंटू टी है कितना हमारा t है 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड 4 को स्क्वायर कर देंगे तो 5 इंटू 4 स्क्वायर 5 इंटू 16 और 16 5 80 मीटर। ये हो गया इसकी दूरी। तो अब हम कह सकते हैं कि 4 सेकेंड पश्चात है ना 4 सेकेंड के बाद चोटी से 80 मीटर नीचे दोनों पत्थर मिलेंगे। 4 सेकेंड के बाद चोटी से 80 मीटर नीचे दोनों पत्थर मिलेंगे। ठीक है ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा और मैथ्स तो बना हुआ है। ये कैलकुलेशन भी क्लियर है। ठीक है इसको आप लोग आराम से बना करके समझ करके बनाइएगा कॉपी में। ठीक है अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन है ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद 6 सेकंड पश्चात फेंकने वाले के पास लौट आती है। तो ज्ञात कीजिए यह किस वेग से ऊपर फेंकी गई है। दूसरा गेंद द्वारा पहुंची गई अधिकतम ऊंचाई क्या है। तीसरा 4 सेकंड पश्चात गेंद की स्थिति क्या है। ठीक है अब हम इसको सबसे पहले देखेंगे इसमें क्या क्या है और क्या चाहिए हमें क्या नहीं है। तो डिस्टेंस ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद 6 सेकंड पश्चात। तो यहाँ क्या दिया हुआ है टाइम 6 सेकंड। तो पहले टाइम हम लिखेंगे 6 सेकंड के बाद लौट जाती है। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया इसका 0। डिस्प्लेसमेंट हो गया 0 और जी
-10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंकी गई है ना, ऊपर की ओर फेंकी गई है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 9.8 और 10 में करने में थोड़ा आसान होता है सॉल्व करने में, इसलिए 10 में हमने किया। ठीक है, अब सॉल्यूशन। यह किस वेग से ऊपर फेंकी गई? पहला पूछता है यह किस वेग से ऊपर फेंकी गई। तो हमने फिर वही सूत्र डाला, S = UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। फॉर्मूला आप लोग को हमेशा याद रखना है कि कब कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला बैठेगा। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो S हो गया डिस्प्लेसमेंट, वो है 0, देखिए यहाँ पे 0 है। और UT टाइम है 6 सेकेंड, U × 6 प्लस हाफ -10 × T स्क्वायर यानी कि 6 स्क्वायर। तो देखिए U × 6 प्लस हाफ ब्रैकेट में -10 × 6 स्क्वायर, फिर नेक्स्ट 6U प्लस -5 × 36, नेक्स्ट 6U - 180 और 6U = 180 और U = 180/6, यहाँ पर हो गया 30 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये क्या निकला, किस वेग से ऊपर फेंकी गई थी, फेंकी गई वेग हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। अब है कि नीचे से ऊपर जाने में लगा समय, नीचे से ऊपर जाने में लगा समय, तो यहाँ हम करेंगे V = U प्लस GT। V है 0, U है 30, U कितना निकला हमारा, यहाँ पर U निकला 30 मीटर पर सेकेंड, U प्लस GT, G हो गया -10 × T, 30 - 10T और 10T = 30, फिर T निकल गया 3 सेकेंड, है ना। टाइम कितना निकल गया 3 सेकेंड। गेंद द्वारा पहुंची गई अधिकतम ऊंचाई, सेकेंड में पूछ रहा है कि गेंद द्वारा पहुंची गई अधिकतम ऊंचाई क्या है। इसी ऊंचाई को हमने एस डिस्टेंस हाइट लिखा है ना, एस या एच = व्हाट, यही हम लोग को निकालना है ऊंचाई क्या है। एस = UT प्लस हाफ -GT स्क्वायर, वही फॉर्मूला रहेगा। फिर इसमें हम इसको फॉर्मूला को पुट करते जाएंगे इसका मान। तो U के जगह पर वही 30 है, यहाँ पर देखिए U हो गया 30 और T हो गया 3 सेकेंड। तो जब वैल्यू मिल जाता है तो क्या होता है, उसको बैठाने में बहुत आसान होता है ना, उसका मान हम रखते जाते हैं और उसको सॉल्व करते जाते हैं। तो U हो गया 30 और टाइम हो गया 3 सेकेंड, तो 30 × 3 90 प्लस हाफ -10 × 3 स्क्वायर, T स्क्वायर 3 स्क्वायर, 90 प्लस -5 × 9 और 90 - 45, इसको सॉल्व करने पर आया 45 मीटर। इसका अधिकतम ऊंचाई क्या हो गया 45 मीटर, हाइट हो गया 45 मीटर। शुरू में था यह किस वेग से ऊपर फेंकी गई, 30 मीटर पर सेकेंड, कितना लगा समय 3 सेकेंड, और गेंद द्वारा पहुंची गई अधिकतम ऊंचाई, तो ये हो गया 45 मीटर। अब है कि 4 सेकेंड के पश्चात गेंद की स्थिति क्या होगी। 4 सेकेंड पश्चात गेंद की स्थिति, तो हाइट यहाँ पर 45 हो गया, U 30 मीटर पर सेकेंड हो गया और टाइम 4 सेकेंड दिया हुआ है।
तो S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, फिर U 30 दिया हुआ है, U है 30 और यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 4 सेकेंड। 30 इंटू 4 प्लस हाफ माइनस 10 इंटू 4 स्क्वायर, क्योंकि टी स्क्वायर है तो 4 स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 120 प्लस माइनस 5 इंटू 16, है ना। 4 चौक इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 120 प्लस माइनस 5 ब्रैकेट में फिर 16, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 120 माइनस 80 इक्वल टू 40 मीटर। एस हो गया 40 मीटर। तो इस तरह से हमने देखा कि 4 सेकेंड पश्चात गेंद की स्थिति होगी 40 मीटर और गेंद द्वारा पहुंची गई अधिकतम ऊंचाई है 45 मीटर और नीचे से ऊपर जाने में लगा समय 3 सेकेंड और यह किस वेग से ऊपर फेंकी गई थी, यहाँ था 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो कोई भी मैथ्स बनाने के पहले हम लोगों को देखना है कि प्रारंभिक वेग दिया हुआ है कि नहीं, या इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी वो देखेंगे क्या दिया हुआ है और क्या नहीं दिया हुआ, क्या हमें निकालना है, टाइम दिया हुआ है कि नहीं, ग्रेविटेशन दिया हुआ है कि नहीं, ये सब हमको ध्यान से पढ़ के क्वेश्चन को समझ के तब बनाना है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगेगा, है ना। तो इस तरह से आप लोग का ये चैप्टर अब बिल्कुल कंप्लीट हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट वीडियो मेरा रहेगा वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, तो इसको आप लोग समझ में, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो और पूछिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आइकन बेल प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।